दोस्तों, ये असेसमेंट क्रेडिट पॉइंट में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो अम्ल एवं क्षार से संबंधित प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले अम्ल और क्षार से संबंधित हमने क्वेश्चन पहले भी कराया था और बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताया था। आज हम लोग थोड़ा सा उसको आगे का बढ़ा कर आए हैं। आशा करूँगा दोस्तों ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। पूरी वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तब तक हम देखते हैं अम्ल किसे कहते हैं। एसिड शब्द जो है लैटिन शब्द एसियर से हुई है, जिसका अर्थ होता है थोड़ा खट्टा, ठीक है। अम्ल वे पदार्थ हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा वे नीले लिटमस को पात्र को लाल कर देते हैं, इसलिए अम्ल को अनिल याद करते हैं। तो अनिल में क्या होगा, अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल करता है, ऐसा, ठीक है। लिटमस किसे कहते हैं, लिटमस क्या है, तो मैं एक दिन बताया था कि लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है। लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक है जो थैलाफाइट समूह को लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तो वह बैंगनी रंग का दिखाई दिया करता है। मेथिल ऑरेंज या फिनोप्थिलीन भी संश्लेषित सूचक होता है, ठीक है। तो चलते हैं अम्ल ये रासायनिक परिभाषा। तो अब रासायनिक परिभाषा अम्ल का क्या है भैया, तो अम्ल का जो रासायनिक परिभाषा है उसको देखें। आयरियंस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अम्ल, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे HCl, ठीक है, और HCl के बाद अपन देखें H2SO4, HNO3, ठीक है। इसके बाद एसिटिक अम्ल, ये सारा चीज़ें अम्ल के ही परिभाषा में आता है। अब देखिए अम्ल की रासायनिक परिभाषा अगर हम थोड़ा सा देखने के बाद थोड़ा आगे देखें तो ब्रॉन्स्टेड लोरी के अनुसार अम्ल वे अणु हैं अथवा आयन हैं जो की क्षमता रखता है। अब कुछ अम्ल के कुछ प्राकृतिक स्रोत, जैसे एसिटिक अम्ल हमें लेना है तो कहाँ से मिलेगा, तो सिरका से मिल जाएगा। फॉर्मिक अम्ल हमें चींटी के डंक या बर्रैया के डंक से मिल जाता है। साइट्रिक अम्ल हमें नींबू के कुल फलों से मिल जाता है। लैक्टिक अम्ल दही में मिल जाता है हमें। ऑक्जेलिक अम्ल हमें पालक में मिल जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल हमें विटामिन सी आंवला नींबू इनसे मिल जाता है। टार्ट्रिक अम्ल इमली अंगूर कच्चे आम आदि फलों में पाया जाता है। अगर हम बात करें क्षार की, तो क्षार जैसा देखिए ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं क्षार कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकी कहलाती है। क्षारक जो है लाल लिटमस को पात्र को नीला कर देते हैं, यानी उसका उल्टा। क्षारक की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने दिया था। आयरियंस के अनुसार क्या कहा गया था, देखिए आयरियंस जी ने ये कहा था कि क्षारक वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सी यानी OH आयन देते हैं, ठीक है। दूसरा अलग अलग ने किया था, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो उदाहरण के लिए जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड देखिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड देखिए, ये सारे जो हैं उसी के अंतर्गत आते हैं। ब्रॉन्स्टेड लोरी के अनुसार अगर हम बात करें तो ब्रॉन्स्टेड लोरी जो हैं वे अनुसार क्षारक वे अणु हैं या आयन होते हैं जो प्रोटॉन लेने की क्षमता रखते हैं। क्षारक या उनके स्रोत, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें चूने का पानी से मिलता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की के कांच और आदि साफ करने में हम प्रयोग करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये साबुन बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूधिया मैग्नीशियम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। कुछ एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम बात करेंगे। 1923 में दोस्तों लुईस ने अम्ल और क्षार अभिक्रिया को इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान के आधार पर वर्णन किया। लुईस के अनुसार अम्ल क्षार पदार्थ क्रिया वे इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है और क्षार इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है। अतः किसी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाले पदार्थ को लुईस अम्ल तथा इलेक्ट्रॉन युग्म दाता को प्रोटॉन पदार्थ को लुईस क्षार कहा जाता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट है अम्ल एवं क्षारकों के रासायनिक गुण क्या होता है। तो धातु अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन करती है। इस क्रिया में हाइड्रोजन